नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मृत्यु और जीवन। जीवन का अर्थ क्या है? वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था। वह प्रश्न था, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है? इन प्रश्नों ने उसके मन की शांति छीन ली थी। वह दिन रात इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता। एक दिन उसके दादा का देहांत हो गया। पूरा परिवार शोक में डूब गया। आरव पहली बार मृत्यु को इतने करीब से देख रहा था। उसने अपने दादा के शांत चेहरे को देखा। उसे लगा जैसे वे गहरी नींद में हों। लेकिन सभी लोग कह रहे थे, वे अब कभी वापस नहीं आएंगे। यही बात आरव के मन को भीतर तक हिला गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह घर से बाहर निकला। आसमान में असंख्य तारे चमक रहे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान था। उसने आकाश की ओर देखकर पूछा, यदि मृत्यु निश्चित है, तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाना है, तो फिर मेहनत क्यों करें, प्रेम क्यों करें, सपने क्यों देखें? अगली सुबह उसने निर्णय लिया। वो इस प्रश्न का उत्तर खोजेगा, चाहे उसे पूरी दुनिया घूमनी पड़े। वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में चलता रहा। एक दिन उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु एक विशाल बरगद के नीचे ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। आरव उनके सामने बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोलीं। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम क्या खोज रहे हो? आरव ने कहा, गुरुदेव, मैं जीवन और मृत्यु का रहस्य जानना चाहता हूं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन को भी समझ लेता है। लेकिन यह ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलता है। आरव ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मुझे मार्ग दिखाइए। साधु ने पास रखा एक सूखा पत्ता उठाया। उन्होंने पूछा, ये पत्ता सूख क्यों गया? आरव बोला, क्योंकि इसका समय पूरा हो गया। साधु बोले, बिल्कुल, लेकिन क्या पेड़ मर गया? आरव ने कहा, नहीं, पेड़ तो अभी भी जीवित है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही जीवन का पहला रहस्य है। रूप बदलता है, प्रकृति का प्रवाह चलता रहता है, अंत अक्सर किसी नए आरंभ का मार्ग बनता है। आरव ध्यान से सुनता रहा। उसे लगा कि उसकी खोज अभी शुरू हुई है। साधु ने कहा, यदि तुम जीवन का अर्थ जानना चाहते हो, तो पहले स्वयं को जानो। यही सबसे कठिन यात्रा है और यही सबसे सुंदर यात्रा भी है। आरव ने प्रण किया, वो इस मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलेगा। आरव ध्यान से सुनता रहा। साधु ने फिर पूछा, क्या नदी को अपने गंतव्य की चिंता होती है? आरव ने कहा, नहीं, वो तो बस बहती रहती है। साधु बोले, यही जीवन है। अपना श्रेष्ठ कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना। फल की चिंता में वर्तमान को मत खोना। उसी समय एक वृद्ध किसान वहां आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में संतोष था। साधु ने आरव से कहा, जाओ उस किसान से बात करो। आरव किसान के पास पहुंचा। उसने पूछा, बाबा, क्या आप अपने जीवन से खुश हैं? किसान मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, मेरे पास बहुत धन नहीं है, लेकिन मेरे पास मेहनत की कमाई है। मेरे पास परिवार का प्रेम है और रात को चैन की नींद है। इससे बड़ा धन क्या होगा? आरव कुछ पल मौन रहा। किसान ने आगे कहा, जो केवल भविष्य की चिंता करता है, वो आज का सुख खो देता है, और जो केवल बीते कल में जीता है, वो आने वाले कल का स्वागत नहीं कर पाता। जीवन का आनंद केवल वर्तमान में मिलता है। आरव के मन में ये बात गहराई तक उतर गई। रात को वो फिर साधु के पास लौटा।
साधु ने पूछा, अब बताओ, जीवन का पहला कदम क्या है? आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वर्तमान को पूरी जागरूकता से जीना। साधु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने पहला पाठ समझ लिया, लेकिन अभी यात्रा बहुत लंबी है। अभी तुम्हें भय को समझना है, अहंकार को पहचानना है और अंत में स्वयं को जानना है। आरव ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उसकी आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसकी खोज जारी थी और हर नए दिन के साथ वह जीवन के वास्तविक अर्थ के एक कदम और निकट पहुंच रहा था।